बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैयद मसूद गर्देजी मीडिया के प्रोग्राम बाखबर कश्मीर से हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हवाले से जारी हालिया एहतजाज के दौरान पीजीसी रावलाकोट के तलबा ने डिप्टी कमिश्नर और एसपी पुंछ से रावलाकोट में मुलाकात की और इन्हें कॉलेज में जो बैरूनी मदाखलत थी उसकी सूरत हाल से आगाह किया और एक तहरीरी दरख्वास्त भी दी, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर पुंछ और एसएसपी ने जो मीडिया से इज़हार ख्याल करते हुए जो कुछ भी कहा वो उन्हीं की ज़बानी में आपकी समातों की नज़र करूँगा। आज जो तलबा मेरे साथ खड़े हैं ये बुनियादी तौर पर हमारे पास आज के वाक़े की मज़म्मत करने और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए हाज़िर हुए। इन्होंने एक तहरीरी दरख्वास्त भी हमारे पास जमा करवाई। बुनियादी तौर पर काफ़ी दिनों से ये कोशिश हो रही है कि जो हमारे तलबा हैं इनको पढ़ाई से डिट्रैक करके जो इनकी स्टडीज़ हैं वो मुतासर करके इनको वो मारूफ किस्म के नारों पे लगाया जाए। और 2-3 ऐसे वाक़ात हमने देखे हैं जहाँ पे बच्चे उसी तर्ज के ऊपर वो नारे लगा रहे हैं जो लोग एक स्क्रिप्ट बनाकर बैठे हुए हैं। ये बच्चे जो है ना ये कोरे कागज़ की तरह उस्ताद के लिए और बच्चों के लिए हैं, अपने वालिदैन के लिए हैं कि वो इनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और मुफीद शायरी बनाएंगे। इन बच्चों को इस बात का पूरा इदराक हो गया है और एहसास भी हो गया है। इनके अदारा जो पंजाब कॉलेज है यहाँ पे रावलाकोट, उसके ऊपर भी बाज़ लड़कों ने दावा बोला है, वहाँ पे गेट के ऊपर पथराव किया है। वहाँ की जो इंतज़ामिया है कॉलेज की उसने भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो बुनियादी मकसद है बात करने का कि कुछ लोग ये जानते बूझते हुए कि इस वक्त पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो आज़ाद कश्मीर में जो एजुकेशन इंडेक्स है उसमें सबसे ऊपर है और पाकिस्तान में जितने अजला हैं उनमें भी एजुकेशन इंडेक्स में दूसरे नंबर पे है। और पुंछ के अंदर जितनी अच्छी तालीम का सिलसिला चल रहा था, इंतहाई पुरअमन, इंतहाई शानदार किस्म का, जितने अच्छे रिजल्ट्स यहाँ के अदारे दे रहे थे और जितना एजुकेशनल सिस्टम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, इसकी मिसाल किसी और के साथ नहीं दी जा सकती। लेकिन ये एक बिल्कुल सोची समझी साजिश है, चंद अनासर इनको अपनी तहरीकों में शामिल करने के लिए और बच्चों को के ज़हन प्रगंदा करने के लिए और उनको अपने काम में लगाने के लिए काफ़ी अरसे से तवज्जो कर रहे हैं और इनको उन कामों के लिए मजबूर भी किया जा रहा है। तो चंद ऐसे ज़रूर हैं जो पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा नहीं होते, तो वो उनके आगे हुए हैं। अदारों में वो नहीं जाते, उनकी तादाद अगरचे कम है, वो अदारों में नहीं जाते बल्कि वो एहतजाज करने के लिए मुकर्रर पॉइंट्स जो उनके आका उनको दे रहे होते हैं वहाँ पे आते हैं और बाकी लोगों की तालीम भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही कोशिश शायद आज भी की गई है जिसके खिलाफ ये नौजवान एहतजाज करते हुए यहाँ पे आए हैं। मैं वालिदैन से बिलखुसूस अपील करूँगा बतौर डिप्टी कमिश्नर कि आपके बच्चे जो हैं वो आपके वारिस भी हैं। हर फैमिलीज़ के अंदर ट्रेजेडीज़ लगी रहती हैं, लेकिन अगर किसी का बच्चा मुस्तकबिल में उस घर की बागडोर संभालने के लिए तैयार नहीं है और हम उसको वो नहीं बना रहे कि वो कल एक मुफीद शहरी बने, तो ये समझिए कि वो अपने घर तबाह कर रहे हैं। मैं उन वालिदैन से ये भी कहता हूँ कि उनकी कितनी निगरानी है कि उनके बच्चे जिनको अदारों में भेजा गया है, स्टडी के लिए भेजा गया था, लेकिन वो किसी और मकसद के लिए लगे हैं, लेकिन वालिदैन को इसका इल्म भी नहीं है और कोई वालिदैन ने ज़्यादा इसको बॉदर भी नहीं किया। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है। ये अगरचा यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कर लें 50,000 स्टूडेंट है तो उसमें से शायद 49,500 वालिदैन भी ज़िम्मेदार हैं और बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जो 500 इस तरह की सरगर्मियों में हैं उनके वालिदैन को भी ये ज़िम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन हम ये ज़िम्मेदारी इस तरह भी निभाएंगे कि हमने वो स्टूडेंट जो तालीम की तरफ मुतवज्जा हैं, उनके अदारे अच्छी तालीम दे रहे हैं, हम अदारों को भी प्रोटेक्ट करेंगे, उन बच्चों को भी प्रोटेक्ट करेंगे और किसी को इस तरह का माहौल पैदा नहीं करने देंगे जो हमें उस एजुकेशन इंडेक्स से गिरा दें और हमारे पुंछ के लिए भी बदनामी का बायस बने। तो हमने इन बच्चों की एप्लीकेशन भी ले ली है और एसपी साहब ने भी उसको रिसीव कर लिया है। हम इसके ख़िलाफ़ आज हमने बच्चों को इसलिए एक मौका ज़रूर फराहम कर दिया है कि जिनको एहसास हो गया है, लेकिन इनको ये एहसास होना चाहिए कि कल आने वाले वक्त में जिनके खिलाफ FIR होगी ना वो नौकरी के काबिल हैं और ना वो बैरून मुल्क जाने के लिए हैं। तो बच्चों को और उनके वालिदैन को बैक वक्त इसका एहसास करना होगा
और वो साजिशें जो मुसलसल हो रही हैं, पिछले 10 दिन से ये एफर्ट हो रही है, कभी एक बात पे कभी दूसरी बात पे, और मैं बहुत जोर देकर ये बात कहूँगा कि जिस वाक़े का कोई वजूद ही नहीं है, जो अथॉरिटीज़ लाहौर में बैठी हुई हैं जहाँ वाक़या रिपोर्ट हो रहा है, वो बार बार ये बता रही हैं कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। अगर आज के ज़माने में किसी वाक़े को छुपाया जा सके तो मैं ये समझता हूँ मुश्किल है, मुश्किल नहीं है बल्कि नामुमकिन है। और जब कोई वाक़या ही नहीं हुआ तो सोशल मीडिया माइट के ज़रिए से यहाँ हमारे सिर्फ पुंछ के अंदर जो है वो एक बदअमनी पैदा करने के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम हर अच्छी बात कहने से कतराते हैं और हम तमाशाई बने हुए हैं, चाहे वो वालिदैन हो चाहे सिविल सोसाइटी हो। इस कल्चर से हमें बाहर आना चाहिए और बच्चों के साथ ये खिलवाड़ नहीं होने देना चाहिए। बाकी तहरीकें भी चलती रहती हैं, एहतजाज होते हैं, लोगों का राइट है, डिमांड्स लोग करते हैं, वो लोगों का राइट है, लेकिन बच्चों के ज़रिए से या बच्चों को ढाल बनाकर ऐसा करना ये बड़ी शदीद और संगीन किस्म की ज़्यादती है और ऐसी ज़्यादती की मजम्मत की जा सकती है। बच्चों को डैमेज किया जा रहा है। मसलन मैं कहता हूँ जी कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, वो क्लास में बैठे हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को अगर कोई घसीट के बाहर लाएगा तो हम सारे लोग खामोश बैठे रहेंगे। हम इसलिए मैं रियाज इसलिए खामोश बैठा रहेगा जी, किसी के बच्चे को लाठी लग जाएगी, सर टूट जाएगा तो मसला बन जाएगा, और ये वो तो बाकी वालिदैन भी बैठे रहेंगे, वो भी नहीं देखेंगे, टीचर भी देखेंगे, आखिर इस मामले को देखेगा। तो सीरियसली हमने इसको ऐसा नोटिस लिया हुआ है और अल्लाह के फजल से इस मामले में हम स्ट्रांगली कार्रवाई कर रहे हैं। और बिल्कुल इसके बाद हमा वक्त हमारी नफरी बिल्कुल बाजार के अंदर अलर्ट रहेगी, किसी भी वायलेशन की सूरत में हम टॉलरेट करने वाले नहीं। थैंक यू। चूँकि लाहौर में एक ऐसे वाक़े की आने से निकला है कि जिसका कोई वजूद नहीं है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जिस बच्ची का वालिद ये कहता है, उसका चचा ये कहता है, इसलिए वारस ये कहते हैं कि उसके साथ कोई वाक़ा नहीं हुआ, वो स्टेप से गिरी है, गिर के उसको लगी है, और वो इस हवाले से सारे लोग उसको गलत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसकी कोई इस तरह से कोई वीडियो भी हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई सबूत भी मौजूद नहीं है कि उस बच्ची के साथ ऐसा वाक़ा हुआ। अब चूँकि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा कि छोटा मोटा एहतजाज उन्होंने किया या लोग बच्चे बाहर निकले, लेकिन इस तरह की सूरत हाल कहीं डेवलप नहीं हुई जो यहाँ पर रावलाकोट के अंदर हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के वालिदैन ज़्यादा जिम्मेदार हैं, बच्चों के टीचर ज़्यादा जिम्मेदार हैं। वो टीचर जो जिनके बच्चे बाहर आ रहे हैं और उनकी इजाज़त के बगैर आ रहे हैं और बाहर आके वो शहर के अंदर लॉलेसनेस कर रहे हैं, उसके बाद फिर रोडें ब्लॉक कर रहे हैं, फिर लोगों को अजियत दे रहे हैं, खराबी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, लोगों के दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जिस कॉलेज के वो बच्चे हैं, जिस स्कूल के वो बच्चे हैं, जिस अदारे के वो बच्चे हैं, कम अज़ कम उन अदारों को भी नोटिस देना चाहिए, वो भी जिम्मेदार हैं। एक जिम्मेदार डीसी और एसपी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो भी जिम्मेदार हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और उनको भी ये स्टेप्स लेने चाहिए, बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए। मसलन एक लड़का अगर खराबी कर रहा है तो उसको एक्सपेल करके बाहर कर दें, तो चला जाए। आज हम डिप्टी कमिश्नर डीसी साहब के पास हाजिर हुए। कल हमने एक प्रोटेस्ट की कॉल की थी जिस पर तमाम कॉलेज ने हमारे साथ भरपूर शिरकत की और हमारा प्रोटेस्ट हुआ। इसके सिलसिले में आज कुछ शर्फसन नासिर, मैं किसी का नाम नहीं नॉमिनेट कर सकता क्योंकि मैंने अब कुछ नहीं देखा है कि कौन था कौन नहीं था, किसी कॉलेज का नहीं कर सकता। बहरहाल कुछ लोग थे जिन्होंने आकर हमारे कॉलेज पर पथराव किया है, गेट को तोड़ने की कोशिश की है और हमारे उस्ताद के खिलाफ गाली की है। गालियाँ से मुराद ये है कि उस्ताद के खिलाफ बेहुदा बातें करना, उस्ताद के खिलाफ नारे मारना, क्योंकि उस्ताद हमें बचपन से ये सिखाया जा रहा है कि हमारे उस्ताद हमारे वालिदैन की जगह। ये बात ये काबिल कबूल नहीं है। उसी सिलसिले में आज हम डिप्टी कमिश्नर डीसी साहब के पास भी हाजिर हुए और उनसे हमारे मुज़ाकरात हुए, जिन्होंने उन्होंने भी हमारे साथ भरपूर ताउन का कहा और डीसी साहब ने इस बात को भी यकीनी बनाया कि कल अगर वापसी से इसी तरह का रवैया रखा गया उन शर्फ सनाना की तरफ से तो वो भरपूर एक्शन